अच्छा, तो इसके बाद हम वर्क स्टेशन पे, दिस इज आवर वर्क स्टेशन, और इस पे हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे प्रोजेक्टाइल लॉन्चर एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है और इसको हमने इस टेबल पे फिक्स्ड किया हुआ है। तो इस प्रोजेक्टाइल लॉन्चर से हम उस बॉल को फायर करेंगे और फिर उसके हम मेजरमेंट्स लेंगे। अच्छा, तो ये प्रोजेक्टाइल लॉन्चर है, इसको हमने यहाँ से इसको फिक्स्ड किया हुआ है इस टेबल के साथ। अब इस प्रोजेक्टाइल लॉन्चर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल लॉन्चर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस सिंबल आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है लॉन्च। तो यहाँ से इस साइड पे एक होल है जिसमें हमने इस बॉल को, जिसका मैस है 10 ग्राम, इसको हमने इंसर्ट करना है। फिर यहाँ पे इस पे कुछ रेंजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज। तो इसका क्या मतलब है, और इसके ऊपर हमारे पास एक थ्रेड है जिससे हम उस स्प्रिंग को फिर इसको पुल करके यहाँ पे इस स्प्रिंग को हम लॉन्च करते हैं और वो बॉल को वो वेलोसिटी इंपार्ट हो जाती है और वो आगे जाता है। अब इसको लॉक किस तरह करता है, यहाँ पे हमारे पास है ये स्टिक, ये हमारे पास एक स्टिक है ये वाला, और इसको हम इससे हम लॉक करते हैं इस बॉल को। अच्छा, मेक श्योर करना है कि ये हमारे पास जो प्लम बॉब है, यहाँ पे आपको कुछ डिग्रीज में कुछ स्केलिंग गिवन है। तो ये जो प्लम बॉब है, दिस शुड बी एग्जैक्टली एट 0 डिग्रीज। अब इसको किस तरह एडजस्ट करते हैं, इसके दो पोजीशन है। अब इसको हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन किया हुआ है, बिल्कुल पैरेलल है इस फ्लोर ऑफ टेबल के। अब इसको किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझना है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें बॉल किस तरह लॉक करते हैं, शॉर्ट रेंज पे किस तरह इसमें लॉकिंग करते हैं, और मीडियम रेंज पे किस तरह करते हैं, और स्मॉल रेंज पे किस तरह करते हैं। तो इसको किस तरह हम लूजन करते हैं और किस तरह इसकी एडजस्टमेंट करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो इसके बैक साइड पे अब हम इस पे आपको एक दो, आप कह सकते हैं एक एडजस्टेबल नॉब्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वन है इसको आपने नहीं छेड़ना, और जो दूसरा नंबर पे नॉब है, अच्छा, तो ये जो नॉब है अगर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे, थोड़ा सा इसको लूजन करेंगे, तो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसको हम वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं या इसको हम हॉरिजॉन्टली वापस अलाइन कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है ये जो हमारे पास बॉब है, प्लम बॉब, इसको 0 पे सबसे पहले रख लेना है। इसको बिल्कुल पैरेलली सरफेस टू इस टेबल के सरफेस के साथ इसको पैरेलल अलाइन करना है, और फिर इसको आराम से टाइट करना है, इतना टाइट नहीं करना कि ये ब्रेक हो जाए। तो ये है इसको समझना। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका वर्टिकल हाइट कहाँ पे होगा, और वर्टिकल हाइट जो वाई हम कैलकुलेट करते हैं उसको किस तरह करते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास एक मीटर स्टिक, इसको मीटर स्टिक बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है, इसका लेंथ है 1 मीटर, इसका लीस्ट काउंट है 0.1। सो दिस इज आवर मीटर रॉड, इससे हम मेजरमेंट करेंगे, इससे हम इसको मेजर करेंगे। अब मेजर करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसमें बॉल इंसर्ट करेंगे। तो बॉल को, या सबसे पहले इनिशियली आप इस तरह करें कि वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करें। तो वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा, तो वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करने के लिए इसको हम इस फ्लोर ऑफ द टेबल पे रखेंगे, और एग्जैक्टली जो ये प्लस सिंबल आपको नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने से आपने देखना है कि ये कितना डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द टेबल एज वी डिस्कस्ड इन द थ्योरी एंड कैलकुलेशंस पार्ट। तो ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है, दिस इज अबाउट 26.4 सेंटीमीटर। सो और वर्टिकल हाइट इज 26.4 सेंटीमीटर। इसको हमने नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, इस बॉल को लेना है और इस बॉल को यहां पे रख देना है। द फर्स्ट स्टेप इज ये करना है, पहले हमने वर्टिकल हाइट कैलकुलेट की, फिर इस लॉकिंग स्टिक से इसको लॉक करना है आराम से। इसको, इसमें 3 रेंजेस हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो इसको आपने पुश करना है। जैसे ही आपको क्लिक की आवाज सुने तो इट मींस यू हैव लॉक्ड द बॉल, तो आपने बॉल को लॉक कर लिया है। अब इसको मीडियम रेंज पे ना रखें, ना ही लॉन्ग पे रखें, शॉर्ट पे हमारा काम चल जाता है क्योंकि फिर ये बहुत आगे चला जाता है बॉल। और इसके टेबल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, उस एंड पे, टेबल के बिल्कुल उस एंड पे, यहां पे एक आपका लैबमेट होना चाहिए या आपका क्लासमेट होना चाहिए, जो जब मैं इस बॉल को फायर करूंगा तो वो उसको पकड़े, ताकि लैब में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखना है। अच्छा, इसको हमने अभी लॉक कर लिया है। अब इसको किस तरह फायर करेंगे,
उस साइड पे एक बंदा होना चाहिए और इसको आपने पुल करना है। जैसे ही मैं इसको पुल करूंगा तो आपने देखा कि बॉल फायर हो गई है। अब ये हम डिफरेंट ट्रायल्स लेंगे। अगेन इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसको लॉक करेंगे शॉर्ट रेंज पे, एंड देन वी विल पुल दिस थ्रेड टुवर्ड्स आवरसेल्फ। जैसे इसको हम पुल करेंगे तो ये फायर होगा। तो दिस इज द वे हाउ टू फायर दिस बॉल। अब कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इस तरह का हम एक व्हाइट पेपर लेंगे, व्हाइट पेज, एग्जैक्टली A4 साइज। अच्छा, आपका जो स्पेस है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए ताकि आपके एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस पेज को मैं इससे बिल्कुल सामने रखूंगा और कितने आपने एस्टिमेट लगाना है कि ये बॉल कहाँ तक फायर हो रहा है। तो लेट से ये बॉल यहाँ तक मैंने एस्टिमेट लगा लिया कि यहाँ तक फायर हो रहा है, तो इस पेज को आपने फिक्स कर लेना है। इफ पॉसिबल आप यहाँ पे स्कॉच टेप से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए फिर हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल जो हमने डिस्कस किए थे अपने कैलकुलेशंस पार्ट में, तो वो हम फिर कैलकुलेट करेंगे। अब इस पेज के ऊपर हमने, या सबसे पहले आप इस पेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मीटर रॉड को अगेन लेंगे और इसको, अच्छा अब हमने किस तरह मेजरमेंट करनी है, हमने ये मीटर स्टिक लेना है और बिल्कुल इसको इस प्लस साइन के बिल्कुल ही नीचे इसको अलाइन कर देना है, प्लस पोजीशन के सामने। फिर यहां से लेके पेज के एज तक हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो पेज का एज हमारे पास है, यहां से लेके पेज, ये हमारे पास पेज पड़ा हुआ है, ये पेज, तो पेज का एज ये है, दिस इज द एज ऑफ द पेज। यहां तक इस प्लस से लेके यहां तक जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे x डैश, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो इसको आपने नोट डाउन करना है कि डिस्टेंस कितना है हमारे पास। तो इसको मैं अपने साथ नोट डाउन कर लेता हूं, आप भी नोट डाउन कर ले। इसको हमने जस्ट कहा था कि ये हमारे पास x डैश डिस्टेंस होगा, तो इसको मैं अपने साथ नोट कर लेता हूं, x डैश इज अवर। तो अगर इसको मैं मीटर स्टिक से, इससे हमारे पास ये एज फ्रॉम द प्लस सिंबल टू द एज ऑफ द पेपर, आवर डिस्टेंस इज एग्जैक्टली 54 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है। तो आपने ये नोट डाउन कर लेना है, दिस इज 54 सेंटीमीटर एंड दिस शुड बी केप्ट फिक्स्ड थ्रू आउट आवर एक्सपेरिमेंट। फिर आपने इस पेज को डिस्टर्ब नहीं करना, तो इसको आपने आराम से उठा लेना है और इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना। फिर क्या करना है, हमने कार्बन पेपर उठा लेना है। कार्बन पेपर का मकसद ये है कि जो बॉल होगा जो इसको हिट करेगा तो उसकी पोजीशंस होंगी, जो उसकी पोजीशंस होंगी, ये इसको बिल्कुल ऊपर रख देना है, पेज को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। अब चूंकि आपने डिस्टेंस नोट कर भी लिया है, तब भी फिर भी आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। अब हमने क्या करना है, बॉल को फायर करेंगे, इस पे जब बॉल हिट करेगा तो नीचे एक डॉट रिकॉर्ड हो जाएगा, वो डॉट हमें रिक्वायर्ड है। उस डॉट का फिर इस पेपर के एज से हर एक ट्रायल का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और इसका उन सब ट्रायल्स का एवरेज लेंगे और फिर उसके एवरेज को जो हमने हॉरिजॉन्टल फिक्स डिस्टेंस कैलकुलेट किया है x डैश, और इसको हम कहेंगे x सबस्क्रिप्ट में avg, उसको ऐड करेंगे। सो वी विल गेट द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लस सिंबल टू दिस लास्ट डॉट तक जितना भी होगा, चूंकि वो हम एवरेज लेंगे सारे डॉट्स का वो, और देन वी विल यूज इट टू कैलकुलेट द इनिशियल द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली चूंकि बॉल रेस्ट पे है तो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। नाउ मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको फायर करेंगे और एक डॉट रिकॉर्ड होगा, मैं आपको उसकी डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करते हैं मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं 2-3 ट्रायल्स के लिए करूंगा, जस्ट आपने समझना है, फिर आपने इसको खुद परफॉर्म करना है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, तो अगेन हमने बॉल को उसी तरह लॉक करना है, बॉल को हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ये हमारे पास बॉल है, इसका मैस है 10.2 या 10 ग्राम्स, तो वो इसमें आपने रख देना है। इसको शॉर्ट रेंज पे लॉक करना है क्लिक साउंड तक, दिस इज लॉक्ड। नाउ वो पूरे पैरामीटर्स चेक करने हैं, दिस शुड बी हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, आपने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है, सेफ हैंड्स होने चाहिए ताकि बिल्कुल पैरेलल हो। इतना फर्क नहीं आता, लेकिन आपने इसको पैरेलल पे रख देना है। अब इसको जैसे ही करेंगे तो वहां पे एक लेबमेट होना चाहिए, मेरे पास अभी दोस्त खड़ा हुआ है तो वो उसको पकड़ लेगा। तो जैसे ही फायर करेंगे तो ये हिट करेगा पेज को। सो दिस इज वन ट्रायल, वी हैव रिकॉर्डेड द पोजीशन ऑफ दिस बॉल ऑन दिस पेज। नाउ द सेकंड ट्रायल शुड बी अगेन वी विल प्लेस दिस बॉल हियर एंड देन वी विल लॉक इट विद दिस स्टिक अगेन, then we will pull it. Now the ball should be at the end, keep in mind. जैसे ही हम इसको अभी फायर करेंगे, this is second dot recorded on this page.
बिकॉज ऑफ दिस कार्बन पेपर। अगेन इसको हम यहाँ पे रखेंगे, आपने 10 ट्रायल्स लेंगे, अब मैं 10 ट्रायल्स नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, और 3 ट्रायल्स लेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह उसका एवरेज लेंगे। मैं 3 के लिए लूंगा तो आपने 10 के लिए 10 ट्रायल्स के लिए रिपीट करना है और उसको फिर उसका एवरेज लेना है। सो दिस इज द थर्ड ट्रायल। अब इस तरह के 10 ट्रायल्स आपने लेने हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह आपने इनका एवरेज लेना है और किस तरह उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। तो कार्बन पेपर आराम से हटा लेना है आपने, ताकि पेपर आपका, वैसे भी उसका डिस्टेंस फिक्स्ड है, अभी अगर वो हिल भी जाए आपने उसका डिस्टेंस ऑलरेडी नोट कर लिया है। अब इस पेज पे डॉट्स रिकॉर्ड हो गए, तो ये हमारे पास उस बॉल के 3 ट्रायल्स रिकॉर्ड हो गए, 1, ये 2 बिल्कुल कंसेक्यूटिव बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो इन सब के डिस्टेंसेस अब हमने इस पेज के एज से कैलकुलेट करना है इस डॉट तक डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, इस पेज के एज से लेके इस फर्स्ट डॉट का जो डिस्टेंस बन रहा है मेरे साथ, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा अभी। तो ये मेरे पास आ रहा है, फर्स्ट डॉट का जो डिस्टेंस है वो है 19 पॉइंट, बिल्कुल पेपर के एज से करना है आपने, ये वाला डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास आ रहा है 19.5 फॉर द फर्स्ट डॉट। तो इसको आपने कंसिडर करना है एक्स एवरेज इसका लेना है, तो इसको मैं x1 कर लिख लेता हूं, डिनोट कर लेता हूं। दिस इज 19.1 सेंटीमीटर। नाउ द सेकेंड डॉट इज, सेकेंड डॉट बिल्कुल उसके साथ ही है, उसका जो डिस्टेंस है वो है दिस इज 19.1 और वो पड़ा हुआ है 19.3 पे रख लेते हैं उसको, 19.3 बिल्कुल ऊपर से देखना है ताकि पैरेलल एक्सिस एरर ना आए। और थर्ड जो डॉट है वो है 21.4 सेंटीमीटर पे वो पड़ा हुआ है मेरे पास, तो उसको भी मैंने नोट कर लेना है। इस तरह के आपने ट्रायल्स लेने हैं, 10 ट्रायल्स, लेकिन चूंकि मैं इसको 3 ट्रायल्स के लिए करूंगा, 21.4 सेंटीमीटर। अब इन सब डिस्टेंसेस को x1, x2, x3 इसको हम ऐड करेंगे, जिस तरह हमने ऑलरेडी इसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे पास xavg आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये जो पेज का जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसको ऐड करेंगे, तो उससे हमारे पास x आ जाएगा, x डैश प्लस xavg। जैसे ही हम ये कैलकुलेट कर लें उसके बाद हमें पता है कि v इज इक्वल टू s बाई टी, वो हम कैलकुलेट कर चुके थे। अब हमने क्या करना है कि ये कैलकुलेशन का, इसकी मैं आपको एक फोटो एंड पे शेयर कर दूंगा। जैसे ही आप इसका एवरेज लेंगे, लेट से इसके एवरेज से एक वैल्यू आ गई है, उसको मैं कहता हूं x सेंटीमीटर। लेट से दिस इज या मैं इसको कहता हूं x डबल प्राइम सेंटीमीटर, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब आप उसका एवरेज लेंगे। फिर इस s को हम रिप्लेस करेंगे इस डिस्टेंस पे, x सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे टाइम पे, तो टाइम हमारे पास वहां से निकलेगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2y बाई जी। y हमने यहां से कैलकुलेट कर ली है, वो मेरे पास आ रही है 26.4 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू हमने पुट कर लेनी है 26.4 सेंटीमीटर। पेज में एंड पे शेयर कर दूंगा, तो आप फिर वो देख लेना। फिर इसके साथ हमारे पास g की वैल्यू भी है, वो भी हम पुट कर लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह 2 एक फिक्स वैल्यू है, तो इसमें पुटिंग करेंगे जस्ट सिंपल 2 इंटू 26.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एवरेज लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जैसे ही हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, हमारे पास टाइम आ चुका है। हमने फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू x बाई टी, x भी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, तो v इज इक्वल टू वो डिस्टेंस पुट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें t यहां से निकलेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। और वेलोसिटी हमारे पास उसकी एक वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है। 26.4 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा मीटर में आंसर। इसी तरह अगर आप नहीं कर रहे हैं इसको मीटर पर सेकंड, चूंकि हमने यूनिट सेम रखने हैं, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा फिर इस 26.4 सेंटीमीटर को, या 9.8 के मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो जैसे ही करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में, इट डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी में वो पुट कर लेना है हाफ mv²। तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है, यहां से सिंपल इसमें पुट कर लेना है, हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। मास ऑफ बॉल हमारे पास है m इज 10 ग्राम्स। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा 0.01 केजी, सिंपल।
जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज नाउ। तो ये है कैलकुलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, कीप इन माइंड यूनिट्स लिख रहे हैं, और वो हमारे पास जूल्स में होगी। अब ये कैलकुलेशन हमने कर ली है, इसके बाद हमने का फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्टाइल लॉन्चर की पोजीशन को वर्टिकली अलाइन करेंगे, उस बॉल को फिर शॉर्ट रेंज पे रखेंगे, उसको फायर करेंगे और उसका एच नोट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। सो वी हाउ टू डू इट, अगेन इसका जो स्क्रू है इसको लूजन करेंगे, इसको बिल्कुल वर्टिकली अलाइन करेंगे इस तरह, बिल्कुल 90 डिग्री पे। आपका प्लम बॉब का जो थ्रेड है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। सो इट इज फॉर यूज फॉर लेवलिंग, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो, और ये आपका बायर होना चाहिए। पुल, इसको पुल करेंगे जब हम इसको बॉल को लॉक करेंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एक लेबमेट होना चाहिए, मेरे दोस्त हैं, तो इन्होंने ये पकड़ना है, ये मीटर स्टिक, तो ये एग्जैक्टली इस सिंबल के साथ इसको अलाइन करना है अगेन, और इसको बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बिल्कुल वर्टिकली इसको पकड़ा हुआ है इस तरह पकड़ेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द हाइट। बॉल को अगेन मैंने इंसर्ट किया हुआ है, इसको लॉक करेंगे, लॉक कर लिया है बॉल को। अब जैसे ही इसको फायर करेंगे तो ये हमने यहाँ पे इसको कीन ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये कितना डिस्टेंस आ रहा है। 3 ट्रायल्स लेंगे, जैसे ही मैं इसको फायर करूंगा तो हेड को पुल करके फायर करेंगे। सो द डिस्टेंस वाज अबाउट 47 सेंटीमीटर। सो द फर्स्ट डिस्टेंस वी शुड नोट इज h1। कीप इन माइंड दिस इज नॉट y, दिस इज h1। h1 इज 47 सेंटीमीटर पे फर्स्ट मार्क आ रहा है। आपने ये नोट डाउन करना है और कीन ऑब्जर्वेशन करनी है, तभी ट्रायल्स लेंगे ताकि एक्यूरेसी उसकी बरकरार रहे। फिर इसको लॉक करेंगे एंड देन अगेन इसको फायर करेंगे, तो ये आ रहा है तकरीबन, अभी आ रहा है मेरे पास 47.5 सेंटीमीटर पे। तो 47.5 सेंटीमीटर को नोट डाउन कर लेना है। h2 इज 47.5 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायल्स 3 लेते हैं, इसका फिर एवरेज लेंगे, तो h1 h2 h3 से आप इसको डिनोट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। नाउ अगेन वी विल लॉक इट शॉर्ट रेंज पे, इसको करना है, और थर्ड को कीन ऑब्जर्वेशन करनी है। ये तकरीबन आ रहा है 48 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो आप पे है कि आपका कितना पर्सनल एरर कम होगा उतना ही। तो इसको फिर डिवाइड करेंगे 3 पे, वी विल गेट अ वैल्यू h। नाउ वी विल यूज दिस h इन द पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन विच इज P डॉट E इज इक्वल टू mgh। मैस हमें गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया है। नाउ सिंपल हमने इसको पुट करना है विद द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड वी विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ at the end we will have to find the percentage difference। the percentage difference का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय द पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड विद 100%, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करेंगे ताकि हमारे पास परसेंटेज पॉजिटिव आ जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल लॉन्चर एक्सपेरिमेंट, हाउ टू यूटिलाइज दिस एक्सपेरिमेंट। This is the ball, this is the launcher, this is the plumb bob, this was the meter stick, this was the apparatus needed, this was the A4 paper, and this was the carbon paper. So this was all about the first experiment, projectile launcher, and the purpose of this experiment was to study the conservation of energy.